आज के समारंभ में जिनके आशीर्वाद हमें प्राप्त हुए हैं, ऐसे शहजादा साहब, अहमदाबाद के मेयर से असित भाई, जनाब आमिल साहब, श्री विजय भाई रूपाणी, श्री कौशिक भाई, श्री जयंती भाई, मंच पर विराजमान सभी महानुभाव और देश और दुनिया के कोने कोने से आए हुए मेरे सभी भाइयों बहनों, बोहरा समाज एक ऐसा समाज है, वे लोग जहां गए वहां, दुनिया के जिस भी कोने में गए, उन्होंने गुजरात के नाम को रोशन किया। मेरा ये सौभाग्य रहा है कि सैयदना साहब के आशीर्वाद मुझे लगातार मिलते रहे हैं। कोई वर्ष ऐसा नहीं होता है कि सैयदना साहब गुजरात आए हो और मुझे उनके दर्शन का सौभाग्य न मिला। अब आप लोग तो उनको कुछ कह नहीं सकते हो, लेकिन मैं उनको बहुत कुछ कहता हूं। मैं उनसे प्रार्थना करता हूं, अब 100 साल हो गए, अब तो भ्रमण बंद करो, अब तो आप यहां रुको। लेकिन वो कहते हैं नहीं, अल्लाह ताला ने मुझे काम दिया है, मैं करता रहूंगा। ये कितना बड़ा कमिटमेंट। घर में भी 65-70 साल की आयु के हमारे यहाँ जो वडील होंगे, तो हमारा भी मन करता है, वो भी कहते रहे यार बहुत हो गया बच्चे, आप लोग काम करो। मैं कभी उनको कहता हूं कि आप इतने बड़े स्पिरिचुअल लीडर हैं, आपके आशीर्वाद से हो रहा है, तो वो कहते हैं नहीं, मैं सिर्फ टीचर हूं। अपने आप को वो टीचर के रूप में बताते हैं, मेरा काम है। और मैं जब लास्ट टाइम जब सूरत अपनी यूनिवर्सिटी में गया, 99 एज में वो बच्चों को पढ़ा रहे थे, उनकी कॉपी बुक दे रहे थे, उनको सुझाव दे रहे थे। यानी ऐसा कर्मशील जीवन बहुत कम देखने को मिलता है, और मेरे मन पे इतना प्रभाव हुआ उनका। अब ये जो वाइब्रेंट गुजरात की इतनी सारी चर्चा हो रही है, 5 वाइब्रेंट गुजरात समिट हमने किए। आज पूरे दुनिया के अंदर गुजरात के वाइब्रेंट समिट की बड़ी चर्चा होती है, लेकिन बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि 2003 में जब हमने पहली बार वाइब्रेंट गुजरात समिट की, तो उसका एक कार्यक्रम हमने सूरत में किया था। और मैंने सैयदना साहब को प्रार्थना की कि मैं एक बहुत बड़े लंबे समय के लिए इस काम को करने जा रहा हूं, और आपको आशीर्वाद देने के लिए आना पड़ेगा। और आज मुझे खुशी से कहना है कि सैयदना साहब के आशीर्वाद से सूरत में पहला वाइब्रेंट समिट शुरू हुआ था, और आज 5वां होते होते ये कितना बड़ा बन गया, कितना बड़ा वैश्विक बन गया। गुजरात आज अपनी स्वर्णिम जयंती का अवसर मना रहा है, और उसी समय हम 25 मार्च को सैयदना साहब की शताब्दी वर्ष का प्रारंभ कर रहे हैं। मैं आप लोगों से आज मदद मांगने आया हूं, करेंगे? मैंने सैयदना साहब को चिट्ठी लिखी है कि शताब्दी वर्ष गुजरात में ही मनाना चाहिए। अब आप लोगों ने मेरी मदद करनी पड़ेगी। क्योंकि ये उनकी अपनी मिट्टी है, उनकी अपनी धरती है, और गुजरात
इस शताब्दी समारोह को सच्चे अर्थ में समाज शिक्षा के पर्व के रूप में मना सकता है। शायद ही विश्व में दो कौम ऐसी होगी पूरे विश्व में कि जहां पर शिक्षा का इतना महत्व माना गया है। एक पारसी समाज, दूसरा बोहरा समाज। बोहरा समाज में बहनें भी 100% एजुकेशन है। कितने बड़े गर्व की बात है। जो शिक्षा का महात्म्य दिया गया है। महात्मा गांधी जी ने गुजरात विद्यापीठ का प्रारंभ किया था 1930 में, लेकिन सूरत में सैयदना साहब के पिताजी ने यूनिवर्सिटी प्रारंभ की थी 1920 में। और उस समय जब अंग्रेज सल्तनत का जुल्म चल रहा था, उस समय यहां की परंपराएं टिकी रहे, बनी रहे, इसके लिए आग्रह के साथ खड़े होना, ये अपने आप में बहुत बड़ी सेवा 1920 की उस घटना ने आज हमें यहां लाकर के खड़ा किया। कितना बड़ा काम किया। हर समाज कुछ न कुछ अपने काल में देता रहता है। मैं मानता हूं कि बोहरा समाज ने शिक्षा के कारण किसी भी प्रकार की बुराइयों को अपने समाज में आने नहीं दिया है। ये एक बहुत बड़ी बात है। कितना ही संस्कारी परिवार क्यों न हो, लेकिन नई पीढ़ी को उसमें से बचाना कितना कठिन होता है हम जानते हैं। जबकि सैयदना साहब ने इतने बड़े लाखों परिवारों को एक प्रकार से संभाल के रखा, लाखों परिवारों को संभाल के बुराई को घुसने नहीं दिया है। और यही समाज की सबसे बड़ी शक्ति है। और एक बात के लिए मुझे गर्व होता है, ये 21वीं तारीख पूरा विश्व मातृभाषा दिवस के रूप में मनाता है। पूरे दुनिया के अंदर यूएन के द्वारा ये मनाया जाता है। आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए, किसी भी बोहरा परिवार में जाइए, परिवार में आज भी गुजराती बोलते हैं। वो दो पीढ़ी से अमेरिका में रहते होंगे, लेकिन घर में गुजराती बोलते हैं। भाषा का इतना सम्मान अपनी भूमि से दूर जाने के बाद भी अगर कोई करता है, तो शायद उसमें नंबर 1 पर बोहरा समाज। उन्होंने अपना पहनाव परंपरा को छोड़ा नहीं है।